Kunal Limited is a registered supplier of Kanpur. Is a manufacturer of heavy machines. And this is an outward supply detail for the month of January. Interstate outward supply 85 lakh. Intrastate outward supply 15 lakh. इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई पे क्या चार्ज करेंगे? IGST. इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई CGST एंड SGST. बट वो चार्ज करने के लिए रेट मालूम होना चाहिए. सो व्हाट इज रेट? यस, एप्लीकेबल रेट इज 18%. मतलब सी और एस के टाइम पे क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 9%. 9%. ए पॉइंट मिल गया मेरे को. आउटवर्ड आउटपुट लाइबिलिटी क्या मिल गया? आउटपुट लाइबिलिटी. अब इसके सामने क्या लिस्ट करना पड़ेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसके लिए परचेस का डिटेल चाहिए. सो इन्होंने दिया डिटेल्स ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी. अब ये जो दिया है वो डायरेक्टली जीएसटी अमाउंट दी है. ऊपर ये जो दिया था वो सेल वैल्यू था, सेल वैल्यू था, सप्लाई वैल्यू था. तो इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा. इस पे कैलकुलेट मत करना, ऑलरेडी गिवन जीएसटी की अमाउंट. बस देखना है आईटीसी के लिए या आईटीसी क्लेम करने की कंडीशंस को फुलफिल करता है कि नहीं करता. सो फर्स्ट एडजस्टमेंट बोलता है रॉ मटेरियल ए of which 70% of the inputs procured were used and 30% were in stock at the end of the January 2021. ऐसा कभी आईटीसी में पढ़ा था क्या कि जितना यूज्ड हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा, उतना ही आईटीसी क्लेम करना? नहीं. परचेस किया है, बिजनेस के लिए है, बोलो आईटीसी मिल जाएगा. इनपुट टैक्स क्रेडिट का ये इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल भी होता है, WIP, फिनिश गुड सब. तो स्टॉक में पड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है. वो कभी ना कभी आगे जाके बेचूंगा ना, तो उसके ऊपर जीएसटी टैक्सेबल होगा. आज डे वन पे ही जब तूने ये मटेरियल खरीदा है 100% का वी कैन क्लेम एन आईटीसी, नॉट एन इशू. सेकेंड एडजस्टमेंट, रॉ मटेरियल बी ऑफ विच 90% material issued in factory and remaining material completely damaged due to road accident on the way to factory. There was no negligence on the part of the Kunal Limited. हम कुनाल लिमिटेड का कंप्यूटेशन करने बैठे. यस, बोलो ना. 90% रिसीव्ड हो गया. हमारा वन ऑफ द कंडीशन टू क्लेम आईटीसी गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड. अगर रिसीव्ड ही 90% हुआ है, 10% अगर डैमेज हो चुके, तुम्हारे पास कभी वो आए नहीं, तो बोलो आईटीसी मिलेगा नहीं. मैं क्या बोलता है 100% तुम्हारे पास आ जाए एंड उसमें से 10% अगर तुम्हारे से डैमेज हो जाते सेल के टाइम, तो भी जाके उसे अपन टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं और उसका रिस्पेक्ट टू आईटीसी भी देते नहीं. सो यहाँ पे बोथ वे देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू क्लेम आईटीसी. 90% मिल जाएगा. 90% में कोई दिक्कत है क्या? अभी अमाउंट मालूम नहीं तो क्या करें? अरे फुल अमाउंट का ही जीएसटी लगा है. सो 90% अमाउंट का जीएसटी भी कितना आएगा? 90% आ जाएगा ना. सो 50,000 का 90% क्या करेंगे? क्लेम. कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस. पाइपलाइन डाला है आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द बिजनेस पर्पज है ना. अरे बोलो, बिजनेस पर्पज के लिए डाला है, खर्चा बिजनेस का है. हमने ऐसा बोला था कि जो मटेरियल खरीदेंगे उसको बेचेंगे तो ही आईटीसी मिलेगा, टैक्सेबल सप्लाई करेंगे तो ही आईटीसी मिलेगा. लेकिन कभी ऐसा भी बोला था मैंने कुछ ऐसा इनवर्ट सप्लाई किया है जो मैं बिजनेस में यूज करूंगा, तो भी उसे अपन क्या ले लेते? उसका आईटीसी ले लेते. इंश्योरेंस चार्जेस पेड फॉर ट्रक्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. इज इट इनएलिजिबल मोटर व्हीकल? नहीं, ट्रक इज एन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल. ट्रक के खरीदने पे भी आईटीसी मिलता है, तो उसके रिलेवेंट खर्चों का भी आईटीसी मिलेगा. पाइपलाइन के ऊपर अजम्पशन मार के आईटीसी क्लेम करके आगे बढ़ जाएंगे. फैक्ट्री में ये मान लेंगे कि वो जरूरी देगा करके. एडिशनल इंफॉर्मेशन में देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी. ये अपना सी वाला आइटम अपन ए लिखते थे, आउटपुट लाइबिलिटी. बी लिखते थे अभी के लेटेस्ट आईटीसी एंड सी में ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी लेस करके लेते थे. यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं है बोलते. ठीक है.
बी एडजस्टमेंट और कुछ बात कर रहा है, शायद अपने को ऊपर के आंसर चेंज करने पड़े। डिटेल्स ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज आर अवेलेबल इन जीएसटीआर टू बी। हाँ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन टू क्लेम आईटीसी। मैं जितने अमाउंट का आईटीसी क्लेम करना चाहता हूँ वो मुझे मेरे टू बी में दिखना चाहिए। ये बोलता है दिखता है, एक्सेप्ट क्या छोड़ के, रॉ मटेरियल ए फॉर विच सप्लायर हैज नॉट फाइल जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हैज करस्पॉन्डिंग आईटीसी क्रेडिट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द टू बी। बताओ मुझे, रॉ मटेरियल ए यानी कौन सी अमाउंट है, सबसे पहली वाली, इसका 70-30 दोनों लेने वाले थे अब, लेकिन ये रॉ मटेरियल ए का क्रेडिट मुझे जीएसटीआर टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्या मैंने आईटीसी लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दिस एडजस्टमेंट आईटीसी चला गया, अदरवाइज ले रहे थे, पूरा ले रहे थे, 70 भी ले रहे थे, 30 भी ले रहे थे। एलिजिबल आईटीसी पहले उसको अलग से निकालने बताना है एंड देन जीएसटी पेबल बताना। सो बोलो क्या इसको रॉ मटेरियल ए का आईटीसी दिया? नहीं। बी का दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन हमने सोचा नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन हमने बोला बिजनेस यूज के लिए गया, ऐसा नहीं। ये पाइपलाइन इज एन कंसीडर एज एन कंस्ट्रक्शन वर्ड आ गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में चला जाएगा, ब्लॉक क्रेडिट का पार्ट है, डोंट गिव आईटीसी। सो 45-55 कितना हो जाएगा टोटल आईटीसी? 1 लाख। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, इंटर स्टेट पे क्या लगाया? आईजीएसटी, इंट्रा पे सी और एस, जो टोटल आया 1-1 लाख माइनस करके नेट लायबिलिटी आ गई। ये एकलौता क्वेश्चन है सीएमए के बुक में कंप्यूटेशन को लेके। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन वाला पॉइंट याद रखना। कंस्ट्रक्शन में ऐसा बोला भी था कि जब जब कंस्ट्रक्शन वर्ड दिखेगा ब्लॉक क्रेडिट बोल के, लेकिन उसके एक्सेप्शन में था प्लांटेड मशीनरी। पाइपलाइन इज नॉट अ प्लांटेड मशीनरी, एकलौता एक्सेप्शन था। प्लांटेड मशीनरी का वर्क कंस्ट्रक्शन सर्विस पे क्या देंगे? आईटीसी देंगे। सो पाइपलाइन हो कुछ भी हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो तो खून नहीं खोलना चाहिए, ब्लॉक क्रेडिट का पार्ट है, ठीक है। बाकी सब बेसिक क्वेश्चन है। मैनर ऑफ क्लेमिंग आईटीसी मालूम है क्या? कौन किसके सामने सेटअप होता है, बस उस चीज को यूज करके काम करता है। वो अभी ये कहाँ पे बैठा है देखना, यूटीजीएसटी ना यहाँ पे सिर्फ लिखना है एसजीएसटी के जगह पे हेडिंग। इट इज नॉट अ फोर्थ कॉलम आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। इट इज एस्को ऑब्लिक यूटीजीएसटी। और कब आता है? अभी इधर लिखा है दिस इज अ सप्लायर ऑफ कानपुर स्टेट, एसजीएसटी लिखा। अगर वो लोग ऐसा मेंशन करते इधर पुना लिमिटेड इज रजिस्टर्ड सप्लायर इन द यूटी, किसी यूनियन टेरिटरी में वो रजिस्टर्ड सप्लायर है, तो पूरा क्वेश्चन सेम सॉल्व होता, सारे नंबर सेम आते। सीजीएसटी के बाजू में इधर यूटीजीएसटी का कॉलम आता, सेम हमारे आंसर में भी एसजीएसटी के जगह पे यहाँ पे यूटीजीएसटी का कॉलम आता। वो बस लिखने के लिए, बाकी उसका कुछ होता है ना कंसेप्चुअल, को उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है कि एस के लिए ये प्रोविजन है, यूटी के लिए कोई और प्रोविजन है, सेम सेम। मैनर ऑफ क्लेमिंग आईटीसी जो एसजीएसटी के लिए हमने पढ़ा है एज इट इज एप्लीकेबल टू यूटीजीएसटी। तो वर्ड यूज कब करना है यूटीजीएसटी? जब वो सप्लायर यूनियन टेरिटरी में बैठा है, ऐसा डेटा है। सो एसजीएसटी लिखने की जगह पे यूटीजीएसटी, दैट इज द ओनली चेंज। सिर्फ लिखने में फर्क हो जाएगा, बाकी किसी कुछ। चलो आईटीसी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। उसको कर लेते रिवर्स।